मुनस्यारी के धीरेन्द्र लसपाल ने प्रदेश में मेरिट में स्थान लिया। विधायक ने किया सम्मानित। सीमांत क्षेत्र के होनहार ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुनस्यारी के छात्र धीरेन्द्र लसपाल ने उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रदेश स्तर पर 25वां स्थान प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। धीरेन्द्र की इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। प्रतिदिन 2 से 3 घंटे गणित विज्ञान को दिए अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय के आचार्यों और माता पिता को देते हुए धीरेन्द्र ने बताया कि वे नियमित रूप से पढ़ाई करते थे। उन्होंने विशेष रूप से कठिन माने जाने वाले विषयों गणित और विज्ञान को प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का समय दिया। एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले धीरेन्द्र के पिता किसान हैं और माता गृहिणी हैं। भविष्य के लक्ष्यों पर बात से पढ़ाई कर फाइनेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। विधायक हरीश धामी ने नगद राशि देकर भी पुरस्कृत किया। रांची निवासी ठाकुर धामी की पुत्री रिया धामी जीआईसी रांची की बालिका ने भी अपना मेरिट में स्थान बनाया है। उन्होंने रांची में टॉप किया है। बता दें, ठाकुर धामी की पुत्री व माता हेमा देवी की पुत्री रिया धामी गरीबी से जूझने के बाद भी 92% लाकर 12वीं में शानदार स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि रिया धामी गरीब परिवार से संबंध रखती है, लेकिन पढ़ाई में उन्होंने 92% लाकर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा 2026 की तैयारियों का व्यापक स्थलीय निरीक्षण। यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में गुंजी में एडीएम पहुंचे और टीम के साथ जमीनी निरीक्षण किया। आगामी आदि कैलाश एवं पर्वत यात्रा 2026 को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं सफल बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय टीम ने धारचूला क्षेत्रांतर्गत गुंजी में यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत समीक्षा की। आवासीय स्थलों व टेंट कॉलोनियों, विश्राम गृहों एवं अस्थायी शिविरों का जायजा लेते हुए यात्रियों के ठहरने की क्षमता और सुविधाओं की गुणवत्ता का आंकलन किया। पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सभी स्थानों पर स्वच्छ एवं पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जल स्रोतों की नियमित सफाई और क्लोरिनेशन सुनिश्चित करने को कहा गया है। सुरक्षा के मोर्चे पर पुलिस व अर्धसैनिक बलों की जिम्मेदारी बना दी गई है। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के तहत चिकित्सा शिविरों, प्राथमिक उपचार केंद्रों व एम्बुलेंस की आवश्यकता इत्यादि के लिए भी उपलब्धता की जांच की गई। एडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों को देखते हुए जीवन रक्षक दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और चिकित्सा स्टाफ हर हाल में उपलब्ध रहे। आपात स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को भी सक्रिय रहने की बात कही है। संचार व्यवस्था के तहत दूरसंचार नेटवर्क, वायरलेस अन्य माध्यमों की भी चर्चा हुई है। वहीं बिजली, राशन, खाद्य सामग्री, यातायात प्रबंधन और सड़कों की स्थिति का भी गहन निरीक्षण किया गया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभाग के अधिकारी तो मौजूद थे, परंतु प्रशासनिक अमला अब आगे क्या कार्रवाई करेगा ये उन विभागीय अधिकारियों के ऊपर निर्भर रहता है, क्योंकि हर वर्ष इस तरह की बैठकें का दौर चलता है। उन बैठकों के बाद फिर वही ढर्रा जो कि सीमांत के लोग खुद झेलते हैं। सीमांत के टूर ऑपरेटर्स, सीमांत के होम स्टे के लोग, सीमांत के ग्राम प्रधान अपने स्तर से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हैं। जिला प्रशासन व्यवस्थाओं के दिशा निर्देश देने के बाद एक प्रकार से मूक दर्शक की भांति विभागों के ऊपर टिक जाता है और विभाग फिर से अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। आदि कैलाश यात्रा के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी के द्वारा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया था और सभी डिपार्टमेंट के द्वारा जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और जो कुछ बची हुई तैयारियां हैं वो भी समय रहते हुए पूरी कर ली जाएंगी। और 1 तारीख से क्योंकि इसमें यात्रा प्रारंभ हो जाएगी तो उससे पहले ही ILP जो होता है, इनर लाइन परमिट, वो इशू किया जाता है SDM धारचूला के द्वारा। तो उसके लिए समस्त तैयारी की जा चुकी हैं और वो फिर अब इशू किया जाएगा 28 से। तो समस्त तैयारियां अपनी जो है फुल स्विंग पर हैं। इसके अतिरिक्त 1 जून से जो है वो इंडिया चाइना का जो ट्रेड है वो भी इस वर्ष जो है प्रारंभ हो रहा है, कोविड के बाद से, क्योंकि वो बंद था। तो इस विषय में भी हम लोग के द्वारा समस्त स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग की गई है और समस्त तैयारियां उसमें भी की जा चुकी हैं। तो बाकी जो भी ट्रेड पास वगैरह मिलने थे तो उसके लिए रिस्पेक्टिव जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे भी बात हुई है और उनके द्वारा
20 में जब हम लोगों को पासेज उपलब्ध कराए जाएंगे, फिर यहाँ से उसका वितरण जो है SDM के स्तर से होता है। जो भी हमारे व्यापारी हैं उसमें ट्रेड करते हैं, व्यापारियों के साथ भी हम लोगों की लगातार वार्ता की जा रही है। तो समस्त तैयारियाँ जो हैं वो फुल स्विंग में हैं। ऑन एक्टिविटी एवरी मंथ अभियान के अंतर्गत वैक्स पोलर्स एवं हिमालय स्काउट्स के संयुक्त तत्वाधान में पिथौरागढ़ में एपिसोड 05 नेचर हाइक का सफल आयोजन किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, अनुभव यानी कि एक्सपोजर और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों ने शांत एवं सहज वातावरण में नेचर वॉक किया और प्रकृति को नजदीक से समझने और उससे जुड़ने का अनूठा अनुभव प्राप्त किया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण ट्री हैंगिंग एक्टिविटी रही, जिसमें प्रतिभागियों ने पेड़ों के साथ भावात्मक जुड़ाव महसूस किया। इससे गतिविधि के माध्यम बने और लोगों के अंदर पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का संदेश गया। इसके अलावा प्रतिभागियों ने विभिन्न इंटर एक्टिव और ऊर्जावान गतिविधियों में भाग लिया, जिससे यह कार्यक्रम न केवल ज्ञानवर्धक बल्कि बेहद रोचक और आनंददायक भी रहा। प्रतिभागियों ने साझा किया कि इस अनुभव ने उन्हें प्रकृति के उन पहलुओं से रूबरू कराया जिन्हें वे पहले अनदेखा करते आए थे। कार्यक्रम को लेकर प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया अत्यंत सकारात्मक रही। शांतिपूर्ण वातावरण, सार्थक गतिविधियां और सीखने के अवसर की सभी ने सराहना की। साथ ही भविष्य में लंबे ट्रैक एडवेंचर गतिविधियों और रॉक क्लाइंबिंग को शामिल करने के सुझाव भी सामने आए। ओएम अभियान के तहत हर माह इस प्रकार की रचनात्मक गतिविधि के माध्यम से लोगों को प्रकृति के करीब लाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास जारी रहेगा। टीम वैक्स पोलर एंड हिमालयन स्काउट्स की एक अनूठी पहल ऑन एक्टिविटी एवरी मंथ। धारचूला के आर्मी स्कूल के समीप हिलवेज कंपनी के द्वारा बीआरओ के तत्वाधान में दीवार निर्माण का कार्य किया जा रहा है। दीवार निर्माण के कार्य में पूरी तरह से पत्थरों की भरमार कर दी गई है। आर्मी के समीप इस तरह के कार्य पर लोगों में कड़ी प्रतिक्रियाएं जारी हो रही हैं। बड़ी सुगबुगाहटों के बीच जब ये जानकारी मिली तो देखा गया बोल्डर ही बोल्डर भरे जा रहे हैं और ऊपर से कंक्रीट की लेयर डाली जा रही है। इस तरह से दीवार निर्माण करने के बाद इस दीवार निर्माण के ऊपर वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। बता दें कि हिलवेज कंपनी इस तरह के कार्य कर रही है। ये प्रतीत होता है कि हिलवेज कंपनी जल्द से जल्द जैसे तैसे कार्यों को निपटा के इस क्षेत्र को छोड़ना चाह रही है। क्षेत्र की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा समझौता हिलवेज कंपनी क्यों कर रही है? प्लम कंक्रीट भी अगर आप करेंगे तो पहले बॉटम में कंक्रीट डालेंगे, फिर प्लम में कंक्रीट मिक्स करके रोड़े डालेंगे और 20 mm से बड़ा पत्थर नहीं डालेंगे। लेकिन यहाँ 40 से 45 mm के आसपास के पत्थर दीवार में लगातार भरे जा रहे हैं। ऊपर से मलबे की फीलिंग की जा रही है और फिर टॉप कोट में कंक्रीट करके दीवार की इतिश्री की जा रही है। इस तरह के कार्य लगातार इस क्षेत्र में चल रहे हैं और जनता मूक दर्शक की भांति इन कार्यों को देख रही है। जनता से कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है और पत्रकारों के द्वारा कोई भी आवाज उठाई जाती है तो कंपनियां अलग से दबाव बनाने का प्रयास करती हैं। वहीं प्रशासन को भी इन कार्यों को देखना आवश्यक होगा। जिस तरह बीच सड़क पर पोल छोड़ दिया गया था, उसी तरह इस तरह के अपार्टमेंट बना के क्या पुल की मजबूती रहेगी, यह प्रशासन धारचूला को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां लगातार धरना स्थल पर डटी पड़ी हैं। अपना घर बार छोड़ के आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां अपने बच्चों के भविष्य के साथ साथ क्षेत्र का भविष्य भी बनाती हैं, परंतु 9,300 की तनख्वाह एक प्रकार से आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ छलावा है। बता दें कि 600 रुपये रोज के मजदूर भी 18,000 रुपये मासिक तनख्वाह उठाते हैं। उसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के अनेकों कार्य होते हैं जिन पर वो जी जान से कार्य करती हैं। सरकार उनको आए दिन किसी न किसी कार्य पर झोंकती रहती है, चाहे वो जनगणना का कार्य हो या पोषण आहार का कार्य हो या खाद्यान्न वितरण का कार्य हो या अन्य कोई भी कार्य हो, जिसमें आपकी मतगणना के कार्य हो या पानी पिलाने का कार्य हो या बूथ लेवल अधिकारी के साथ सहायिका के रूप में बैठने का कार्य हो। आंगनबाड़ी को लगातार कार्य दिए जाते हैं। शिक्षा विभाग के समकक्ष कार्य आंगनबाड़ी करती है, परंतु वेतनमान कहने में भी लज्जा
आनी संभव है। 9,300 के मासिक वेतन में आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां कार्य कर रही हैं। अब उन्होंने कहा है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ रही हैं और अब अगर आर पार की लड़ाई में चाहे जो भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगी। अब मैदान में महिलाएं डटी हैं। हमारी मांगे पूरी करो। 9,000 में दम नहीं, 24,000 से कम नहीं। 9,000 में दम नहीं, 24,000 से कम नहीं। हमारी मांगे पूरी करो। आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धारचूला परियोजना से हूँ। तो हम बहनें आज 6 तारीख से हम यहाँ पर हड़ताल में बैठे हैं। हमें कंटिन्यू 6 तारीख से लगातार यहाँ पर बैठे हुए आज 9 दिन हो गए। तो आज तक अभी तक शासन प्रशासन ने कोई भी हमारी सुध-बुध नहीं ली और हमारी मांगों को लेकर उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि हमारी मांग है, मुख्य है हमारी मानदेय की मांग है। मानदेय हमारा जो आजकल लेबर को भी 600 रुपया मानदेय मिलता है, हमें वो भी नहीं मिलता है। हमारे सिर्फ 9,000 रुपया मिलता है। 9,000 में किसके परिवार का पालन पोषण होता है। इसलिए हमारी मेन गुजारिश है कि हमारी मांगों में मानदेय को हमें बढ़ाया जाए। धन्यवाद। हम आंगनबाड़ी संगठन धारचूला हम 6 तारीख से 6 अप्रैल से हम धरने में बैठे हैं और यहाँ सरकार ने कोई हमारी बातों को नहीं सुनी और अनसुनी कर रखी है। हम सारी पूरे उत्तराखंड की प्रदेश की लड़कियाँ धरने में बैठे हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और मांगों के लिए हम लोग बैठे हैं। सबसे हमारी ज़रूरत है हमारी मानदेय और हमें सारे चीज़ों में ऐसे प्रेस किया जाता है। हर काम के लिए हम लोग को आंगनबाड़ी को ही आगे बुला के हम लोग से काम कराया जाता है और हमारी कोई बातें नहीं सुनी जाती है। हमें अभी हमारे विशेष ज़रूरत हमें है, हमारी मानदेय की ज़रूरत है। हम 2016 से हम लोग धरने करते हुए आए हैं और सरकार ने नहीं सुनते हुए खाली ऊँट के मुंह में जीरा की तरह से थोड़ा सा ही बढ़ाया गया है। क्या इस समय में, इस महंगाई के ज़माने में 9,000 में कोई अपना परिवार पाल सकता है या अपनी ज़रूरतें की पूरी कर सकती है? आप बताइए। अब सरकार से हमें यही गुजारिश है कि हमारा 9,000 से हमारा पूरा भरपेट पूरा हो सके, हम कुपोषण से पोषण हो सके और आगे हमारे कार्य हम कर सके। इतना हमको मानदेय दिया जाए कि हम अपने परिवार को पाल सके, अपने समाज को पूरा कर सके और हमारी दैनिक जीवनी को यापन कर सके। हमें 9,000 से नहीं, 18,000 से नहीं, हमें उससे बढ़कर हमें पूरे 25,000 हमें मानदेय चाहिए और साथ में हमें Please do like, share and subscribe DCL News.